हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबाल क्लासेज में। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम क्लास 8 चैप्टर 14 सम नेचुरल फिनोमेना के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। आप सब अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से दिवाली जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय करें और गॉड आपके सारे सपने पूरे करें। मैं ऐसी गॉड से कामना करता हूँ। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो हमारा MCQs है। तो देख लेते हैं इनके क्वेश्चन आंसर हम। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए ग्लास रोड विच इज़ रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज। ठीक है, तो ग्लास रोड पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब हम ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ में रब करते हैं, रगड़ते हैं तब। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए एबोनेट रोड रब्ड विथ फर। और अगर हम एबोनेट की रोड को फर के साथ में रब करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको चैप्टर जो एक्सप्लेन किया था मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई से भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए चार्ज्ड ग्लास रोड एंड एबोनेट रोड आर व्हाट क्लोज टू ईच अदर। यानी कि जब इन दोनों को ईच अदर मतलब क्लोज यानी पास पास लाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एबोनेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी कि। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें जो ये बी टिक हो रहा है ये गलत है, इसको हटा देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलाइजन ऑफ टेक्नो टेक्टोनिक प्लेट्स। उनका जो कोलाइजन होता है वो उससे क्या होता है, उससे अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, अर्थक्वेक जो होता है हमारे अर्थ सरफेस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी एक तरह से कोलाइजन के कारण होता है या फिर उनके डिस्टरबेंस के कारण होता है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट। ठीक है, तो उसको हम एपी सेंटर कहेंगे या फोकस कहेंगे। ठीक है, तो फोकस कहेंगे। ठीक है, जहाँ से मतलब अर्थक्वेक जो एक तरह से ओरिजिनेट होता है मतलब स्टार्ट होता है तो वो फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, एपी सेंटर तो उसके ऊपर होता है यहाँ पे, ये जैसे ओरिजिनेट है ये वाला, तो एपी सेंटर ऊपर होता है जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी स्ट्रक बाय लाइटिंग। ठीक है, तो इनमें से किस को हम स्ट्रक नहीं कर सकते बाय लाइटिंग। ठीक है, तो इसका जो बेटा राइट आंसर होगा वो टॉल बिल्डिंग नहीं होगा, ये होगा बुश। ठीक है, बुश को स्ट्रक नहीं कर सकते बाय लाइटिंग क्योंकि बुश जो होता है वो छोटे ट्रीज होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती है टॉल होती है, इसलिए जो है ये स्ट्रक होती है लाइट के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, द मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट विदाउट टचिंग। तो विदाउट जो टचिंग वाला मेथड है तो मैंने बताया था आपको वो इंडक्शन होता है, INDUCTION इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इनर मोस्ट जो पार्ट होता है अर्थ का वो कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। जब दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब किया जाता है दे डेवलप ए, तो वो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डेवलप करती है। ठीक है, तो दोनों आप पे आएंगे। मैंने आपको बताया था जैसे ग्लास रोड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और एवोनेट को अगर हम रब करते हैं फर के साथ में तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। डी वाला क्वेश्चन है ए प्रोटेक्ट ऑल बिल्डिंग्स। ठीक है, तो एक लाइटिंग रॉड होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है ऑल बिल्डिंग्स को, तो इसमें लाइटिंग रॉड आएगा, लाइटनिंग रॉड। नेक्स्ट है इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू बी टेस्ट चार्ज को टेस्ट करने के लिए हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ई वाले में आप फिल कर लेना ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन एफ है, द इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन। ठीक है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है उसको हम मेजर किससे करते हैं? ठीक है, तो वो आपका सिस्मोग्राफ से हम एक तरह से उसको मेजर करते हैं, तो सिस्मोग्राफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन नॉट ऑकर बिटवीन ए चार्ज क्लाउड और एंड द अर्थ। ठीक है, तो ट्रू है। नेक्स्ट है, वी शुड अवॉइड टेकिंग ए शोअर ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइटनिंग के ड्यूरिंग हम शोअर नहीं ले सकते, क्योंकि वाटर एक तरह से गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला सी वाला क्वेश्चन है, वी शुड गो टू रूफ ऑफ टॉल बिल्डिंग्स ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। तो फॉल्स है, थंडरस्टॉर्म के दौरान हम एक तरह से टॉल बिल्डिंग्स के रूप पर नहीं जा सकते हैं। सेस्मोग्राफ इज द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सेस्मिक वेव्स। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो सेस्मिक वेव्स का अगर रिकॉर्ड रखा जाता है ना ग्राफिकली, तो वो सेस्मोग्राफ में रखा जाता है, सॉरी सिस्मोग्राम में रखा जाता है। और सिस्मोग्राफ जो होता है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो ये दोनों थोड़े सेम सेम से आंसर है। ठीक है, ग्राफ और ग्राम का फ़र्क है, तो आप ध्यान से इनको पढ़ना। आगे ए है, वैन लाइटनिंग एंड थंडर ऑक्यूर्स वी शुड पुट ऑफ पावर सप्लाई। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें पावर सप्लाई को एक तरह से बंद कर देना चाहिए उस टाइम। आगे है, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज डायरेक्टली अबव द सेस्मिक फोकस। तो वो एपी सेंटर होता है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट पहले भी एक्सप्लेन किया था, एपी सेंटर, EPICENTER। सेकेंड क्वेश्चन है, वेव्स दैट जनरेटेड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो वो सेस्मिक वेव्स होती है, CEISMIC, सेस्मिक वेव्स, आप नोट कर सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन सी है, द स्केल ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। ठीक है, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं वो रिएक्टर स्केल से करते हैं, RICHTER, रिएक्टर, SCALE, स्केल। डी वाला क्वेश्चन है, ए क्रैक रनिंग थ्रू द टेक्टोनिक प्लेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ देयर मूवमेंट। तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट्स। ठीक है, जब टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में रूनिंग आ जाती है तो फॉल्ट्स होता है वो। ये वाला क्वेश्चन देखो, चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय टचिंग। ठीक है, तो टचिंग से अगर हम करते हैं तो वो आपका कंडक्शन होता है। ठीक है, और नॉट टचिंग से करते हैं तो ऊपर मैंने बताया था इंडक्शन होता है। आगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू बी डिटेक्ट एंड मेजर चार्ज। चार्ज को मेजर किया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, LEAF, लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अर्थ। ठीक है, अगर एक चार्ज बॉडी से अर्थ में अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपका अर्थिंग होता है, EARTHING, अर्थिंग। नेक्स्ट पेज पे हम सी वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नेम इज गिवन टू लाउड साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान जो लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, लाउड साउंड, उसको हम थंडर कहते हैं, THUNDER। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो 3 लेयर्स होती है वो होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, कोर सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसके नीचे मेंटल होती है और फिर क्रस्ट होती है। व्हाट आर द थ्री व्हाट आर द 3 वेज ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज, यानी चार्ज को ट्रांसफ़र करने के 3 वेज कौन कौन से हैं, तो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। पहला तो होता है बाय रबिंग, दूसरा है बाय कंडक्शन, तीसरा है बाय इंडक्शन। ठीक है, रबिंग में रब करते हैं, कंडक्शन में जो है हम टच करते हैं ऑब्जेक्ट को, इंडक्शन में हम बिना टच किए ही एक तरह से चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द साउंड ऑफ थंडर इन द स्काई। ठीक है, तो स्काई में जो साउंड होता है थंडर का, उसका क्या कारण होता है, मतलब वो साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है। जब हम देखते हैं कि जब लाइटनिंग होती है स्काई में तो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसका रीज़न क्या होता है, तो वो हमारा आंसर देखो, द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है अप द एयर, तो वो एयर में ऊपर जाती है, विच एक्सपेंड, वहाँ जाके वो सडनली एक्सपेंड हो जाती है। दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ द एयर, तो एयर का ये सडन एक्सपेंशन होता है, मतलब फैलाव होता है। ठीक है, सेंड डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, तो एक ये है जो एक्सपेंशन जो होता है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, एयर में। सो
सो उसके कारण जो है एक तरह से साउंड जनरेट होता है, ठीक है, जिसे हम थंडर कहते हैं, ठीक है। लाइटनिंग होती है ना, तो साउंड जनरेट होता है। लेकिन पहले जो होती है वो लाइटनिंग जनरेट होती है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कहीं गुना ज़्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ का यूज क्या है, जैसा कि मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप दोबारा समझ लो। ऑल अर्थक्वेक्स आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ द सेस्मिक वेव्स, ठीक है। सेस्मोग्राफ जो होता है वो एक तरह से इंटेंसिटी को एक तरह से मेजर करता है, ठीक है। किसकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। थर्ड वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स फोकस एंड एपिसेंटर। इसमें हमें फोकस और एपिसेंटर को एक्सप्लेन करना है। अर्थक्वेक जहाँ से जनरेट होता है, मतलब ओरिजिनेट होता है, उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखो, द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक इज ओरिजिनेट, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो आपका सेस्मिक फोकस होता है, और उसके वर्टिकली अबव में जो होता है वो आपका एपिसेंटर होता है, ठीक है, जैसा कि मैं पीछे भी समझा चुका हूँ आपको इसी वीडियो में। आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वो है हमारा, ऑन वॉट फैक्टर्स डज द डैमेज कॉज्ड बाई अर्थक्वेक डिपेंड। यानी अर्थक्वेक के द्वारा जो डैमेज होते हैं ना, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कोई जो अर्थक्वेक होता है वो कितना डैमेज करेगा, वो डिपेंड करता है एक तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड पर, कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है क्या है, मतलब अर्थक्वेक की तीव्रता क्या है। और सेकंड है, फोकल लेंथ पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर से कितनी डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा, एंड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ एन स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रीजन पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी अर्थक्वेक एक तरह से डिपेंड करेगा। ई वाला क्वेश्चन है लास्ट, देखो शॉर्ट का, हाउ इज ए चार्जिंग बाय इंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मैंने आपको पीछे भी कई बार रिपीट कर दिया है कि इंडक्शन में हम ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं, बाकी कंडक्शन में करते हैं। तो देखो, ए बॉडी कैन आल्सो बी चार्ज बाय द कंडक्शन इफ ए चार्ज बॉडी इज टच टू अनचार्ज बॉडी। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं, सपोज करो ये चार्ज बॉडी है और ये वाली अनचार्ज बॉडी है, अगर इनको हम टच करते हैं तो ये जो ट्रांसफ़र होगा चार्ज का वो है कंडक्शन। और अगर हम टच नहीं करते हैं, मतलब विदाउट टचिंग से ही अगर हम चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, वो इंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है यहाँ पे। अब हम देखते हैं लॉन्ग वाले आंसर। लॉन्ग का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसकी वर्किंग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए सेंसिटिव इलेक्ट्रोस्कोप दैट टाइप दैट इज यूज टू बी डिटेक्टिंग चार्ज। यानी गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है इस तरह से सेंस पे डिपेंड होता है, सेंस करता है वो चार्ज को। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रास रोड विथ ए ब्रास डिस्क। इसमें एक ब्रास रोड होती है और एक ब्रास डिस्क होती है जो कि टॉप में होती है, एंड द ब्रास डिस्क जो होती है वो बॉटम में होती है और ब्रास जो रॉड होती है वो टॉप में होती है। देयर आर टू थिन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ फॉइल्स, ठीक है। दो थिन लीव्स होती हैं, पत्तियां जिनको बोलते हैं, वो भी गोल्ड की बनी होती है। इन ऑर्डर टू द कीप टू रॉड इन प्लेस द रॉड ट्रेवल्स थ्रू द इंसुलेटर। जैसा कि मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाला डायग्राम है, इसमें आपको भी बनाना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो ये तो देखो, गोल्ड आपका एक तरह से ब्रास का डिस्क होता है, सॉरी गोल्ड का नहीं, और ये जो है इंसुलेटर होता है बीच में, ठीक है। ये वाला भी इंसुलेटर है, ये वाला भी, और ये आपकी ग्लास की बोतल है पूरी एक तरह से, और ये आपका ब्रास का रॉड है, और ये ब्रास की एक तरह से क्या है, आ, वो बोल सकते हैं फॉइल, ठीक है। और नीचे से इसको हमने अर्थ कर रखा है यहाँ से, यानी कि जो चार्ज होगा अगर बाद में हम डिस्चार्ज करना चाहेंगे तो ये अर्थ में चल जाएगा। ये मेटल फॉइल है, ठीक है। अब हम इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं, डिडक्ट कैसे करते हैं चार्ज को वो देखते हैं हम। तो देखो, फॉर द डिडक्शन ऑफ द चार्ज द ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी टेस्टेड। जिस ऑब्जेक्ट को भी टेस्ट करना है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को टेस्ट करना है कि इसमें चार्ज है या नहीं है, ठीक है, उसको टच करते हैं मेटल कैप से, यानी कि इससे टच करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास रोड है, इसको चेक करना है कि इसमें चार्ज है या नहीं है, तो मैं इसको इससे डिस्क से टच करूँगा, ठीक है। इफ़ द लीव्स डिवर्ज, अगर लीव्स डिवर्ज होती है, डिवर्ज का मतलब है
लीव्स जो होती है वो दूर दूर जाती हैं। डिबर्ज का मतलब दूर दूर जाना होता है। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच किया तो ये जो लीव्स होगी ये दूर दूर चली जाएगी, डिबर्ज हो जाएगी। तो उस टाइम हम कह सकते हैं, दैट टाइम हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो चार्ज है। ठीक है, डिबर्ज होगा तो चार्ज है, और अगर कन्वर्ज होगा तो अनचार्ज है। देयर इज़ नो चेंज, सॉरी कन्वर्ज नहीं, देयर इज़ नो चेंज। अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब जैसे हमने ऑब्जेक्ट को टच किया तो यहाँ पर फॉइल में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्चार्ज है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या डिस्चार्ज है उसको हम इससे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको बेटा आंसर लिखना है वो यहाँ से लेके पूरा एक तरह से आंसर है आपका फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है एंड हाउ डज इट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसका आंसर देखना है। तो देखो बच्चों, लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस होती है, वो की इंस्टॉल्ड की जाती है। जितनी भी हाई टॉप बिल्डिंग्स होती है, हाई बिल्डिंग्स होती है, उनके ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब लाइटनिंग हो तो बिल्डिंग्स को डैमेज ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट सजेस्ट, फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था लाइटनिंग रॉड को। लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग कंडक्टिव पथ। ठीक है, तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है कि वो एक तरह से कंडक्टिव पथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ही लाइटनिंग रॉड के ऊपर चार्ज गिरता है तो वो पूरा नीचे ज़मीन में पास हो जाता है, यानी ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, लाइटनिंग जो कंडक्टर होता है उसमें एक मेटल रॉड होती है विथ स्पाइक्स, यानी कि ऊपर एक मेटल रॉड होती है स्पाइक के साथ में, जो कि टॉप में लगी होती है, एंड एक कॉपर प्लेट होती है उससे अटैच होती है नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइटनिंग एक तरह से रॉड है, इससे नीचे कॉपर प्लेट लगी रहती है यहाँ पर नीचे की तरफ। ठीक है, और ये पूरी चार्ज को कलेक्ट करता है, और कॉपर प्लेट जो कि कंडक्टर है वो जितना भी चार्ज होता है उसको एक तरह से ग्राउंड में पास कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर है, आप नोट कर लीजिए। यहाँ से ग्राउंड में पास कर देती है, और पास करने से जो हमारी बिल्डिंग है वो एक तरह से चार्ज के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग पे बिल्कुल भी चार्ज एक तरह से गिरता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना भी चार्ज लाइटनिंग के द्वारा जनरेट होता है वो लाइटनिंग रॉड उसको कलेक्ट कर लेती है, और पतवे के थ्रू वो नीचे एक तरह से ज़मीन में उस पूरे चार्ज को पास कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये आप नोट कर लीजिए सारा। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट द सेफ्टी मेजर दैट शुड बी टेकन बाय लाइटनिंग ऑक्यूर्स, यानी जब लाइटनिंग होती है तो हमें क्या सेफ्टी मेजरमेंट जो है एक तरह से लेने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ऐसा मत कहना सर बहुत लॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी लॉन्ग ही है, लॉन्ग टाइप का है, तो लॉन्ग आंसर होगा ही। देखो, डू नॉट स्टैंड अंडर ए ट्री, तो उस दौरान हमें ट्री के अंडर स्टैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्री जो होता है वो लंबा होता है, और एक तरह से वो गुड कंडक्टर होता है, वो एक तरह से लाइट को कंडक्ट करेगा और आपको हार्म करेगा। सेकंड है, डू नॉट रिमेन्स इन ओपन, यानी कि ओपन में भी नहीं रहना चाहिए। टेक शेल्टर इनसाइड ए बिल्डिंग, ठीक है, या तो हमें किसी बिल्डिंग के नीचे शेल्टर लेना चाहिए, या फिर हमें व्हीकल्स में भी शेल्टर ले सकते हैं, बट उसके डोर और विंडोज क्लोज होने चाहिए। एंड मेटलिक फ्रेम्स ऑफ व्हीकल्स लाइक एक्टिंग कंडक्टर्स, यानी कि और हमें व्हीकल्स का जो मेटलिक फ्रेम है उसको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। ठीक है, लाइटनिंग अगर उस पर स्ट्रक होगी तो वो हमें हार्म कर सकती है अगर हम मेटल बॉडी को टच करेंगे तो, इसलिए अगर हम व्हीकल में बैठे हैं तो मेटल बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। थर्ड है, डू नॉट गो ऑन द टेरिस, टेरिस पे तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, टॉल बिल्डिंग टेरिस पे, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा जो चार्ज होता है वो एक तरह से जनरेट होता है, मतलब कलेक्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इन ओपन स्पेस, अगर ओपन स्पेस में तुम होते हो तो कैन नॉट फाइंड ए सेफ प्लेस, गो टू स्क्वाट ऑन द योर फिट। ठीक है, हमें अपने जो फिट है उनको एक तरह से पकड़ के, और हमें मतलब अपनी जो दोनों फिट है उनको पकड़ के, और हमें ग्राउंड पर बैठ जाना चाहिए। प्लेस ऑन योर हैंड्स नीज, ठीक है, प्लेस योर हैंड्स मतलब अपने हाथों को नीच के अंदर, और अपने हेड को भी एक तरह से नीच के अंदर दबा के, और उस पोजीशन में हमें बैठना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग के इनसाइड में है, अंदर है, तो डो नॉट यूज या फिर डो नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज बिकॉज ऑफ, जैसे टेलीविज़न कंप्यूटर है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक लाइन्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक लाइन्स तो होती है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। सेकंड है, और नेक्स्ट है, डू नॉट टेक शोवर, ठीक है, ऑफ वाटर, यानी कि उस टाइम हमें नहाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वाटर भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सो हमें हार्म कर सकता है। अगला है अवॉइड यूजिंग लैंडलाइन फ़ोन्स, तो उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन्स को भी यूज करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनसे लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। लाइटनिंग जो फ़ोन्स है उसमें एक तरह से वायर्स होते हैं, और वायर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, लिस्ट सम पर्सनल सेफ्टी मेजर दैट यू शुड टेकन अंडर अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के दौरान हमें पर्सनल जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो हम क्या क्या ले सकते हैं, तो उसका आंसर हम देखते हैं। तो यह है आपका आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन का, पर्सनल सेफ्टी। तो देखो पहला है, ट्राई टू बी लीव बिल्डिंग एज सुन पॉसिबल, यानी कि हमें बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए जितना संभव हो सके अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग डैमेज होगी तो हम भी उसमें डैमेज हो जाएंगे। सेकंड है, मूव टू बी ओपन एरिया, ओपन एरिया में हमें मूव करना चाहिए बट कीप अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह होते हैं या टॉल ट्री है उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है, एज दे फॉल ऑन यू, यानी कि ये तुम पे गिर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लाइटनिंग का ऑप्शन नहीं है क्योंकि लाइटनिंग के दौरान तो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह होते थे या बिल्डिंग्स जो होती थी वो चार्ज को कैरी करती थी, बट यहाँ पर कैरी नहीं करेगी चार्ज को क्योंकि ये अर्थक्वेक में चार्ज जनरेट नहीं होता है, ठीक है। अर्थक्वेक तो डिस्ट्रक्शन करता है, लेकिन फिर भी हमें इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं तो ये हमारे ऊपर गिर सकते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक। नेक्स्ट है, ऑलवेज यूज स्टेयर, हमेशा स्टेयर का यूज करें, है ना, लिफ्ट का यूज हमें नहीं करना है उस टाइम पे, ठीक है। और नेक्स्ट है, इफ़ यू कैन नॉट मूव आउट, अगर तुम बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते मान लीजिए, तो फिर आपको एक हैवी टेबल के नीचे अपने आप को शेल्टर देना है और अपने हैंड्स है, ठीक है, उसको अपने हेड पर एक तरह से रखना है, इस पोजीशन में बैठना है ताकि आपके हेड को अगर चोट ना लगे, ठीक है, क्योंकि हेड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है, इन केस यू आर इन बेड, अगर आप बेड पे हो तो अपने पिल्लो के द्वारा आप अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, टर्न ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली, पावर सप्लाई को तो बंद ही करनी चाहिए क्योंकि डिस्ट्रक्शन तो होना ही है, उससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर इनसाइड ए कार और बस, ठीक है, तो आपको स्टॉप करना है अपने व्हीकल को एंड ओपन एरिया में आपको खड़े हो जाना है, ठीक है, जहाँ पर बिल्डिंग्स ना हो, जहाँ पर टॉल ट्रीज ना हो, ठीक है, दूर इनसे, ताकि ये गिरे तो आपको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये आपके जो क्वेश्चन आंसर थे सारे, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हॉट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हॉट टाइप का हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द लाइटनिंग स्ट्राइक मोर फ्रीक्वेंटली इन हिली एरियाज, ठीक है, लाइटनिंग जो होती है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक होती है हिली एरियाज में, ऐसा क्यों होता है। तो देखो, इन हिली एरियाज क्लाउड्स आर कंपेरेटिवली क्लोजर, क्लाउड्स जो होते हैं वहाँ पर क्लोजर होते हैं, मतलब ग्राउंड के, ठीक है, प्लेन्स की कंपेरिजन में, सो देयरफॉर लाइटनिंग स्ट्राइक्स मोर फ्रीक्वेंटली इन एरियाज, इसलिए वहाँ पर लाइटनिंग ज़्यादा स्ट्राइक करती है। सेकंड क्वेश्चन है, इन व्हाई इट इज़ नॉट सजेस्ट टू बी यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के दौरान अम्ब्रेला का यूज नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा सजेस्ट क्यों किया जाता है। तो देखो, थंडरस्टॉर्म आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, थंडरस्टॉर्म आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, अम्ब्रेला मोस्टली कंटेन मेटल पार्ट्स, अम्ब्रेला में ज़्यादातर मेटल पार्ट्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अगर जैसे ही अम्ब्रेला के ऊपर चार्ज करता है तो वो एक तरह से मेटल्स से वायर के द्वारा ट्रांसफ़र होता है और वो हमारे बॉडी में भी एक तरह से कैरी कर सकता है। सो ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि अम्ब्रेला का हम यूज़ नहीं करना चाहिए हमें ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ आपके बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 17 के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।